क्या हाल है मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 17 करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन भी हम आपको दिए थे कि इसको बना के लाइएगा। आप लोग बनाए कि नहीं? बना लिए? बहुत अच्छी बात है। अगर बना लिए तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सही ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी क्वेश्चन से आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं मयंक और मैथ में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो था कि आपको ग्राफ बनाना था y इक्वल टू -3x² प्लस x माइनस 1 का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या पता चला कि यहाँ पे एज है आपका लेस देन 0, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, ये तो पता चल ही गया। ओके, और क्या पता चला कि भाई इसका वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं क्या, -b/2a कॉमा -d/4a, ये होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये भी बात पता है, मतलब कि ये पॉइंट ये। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसका वर्टेक्स निकालते हैं हम लोग। ओके, बताओ भाई, ए बी सी, ए -3, बी 1, सी -1, -b/2a, -1/2a -6, ओके, और -d कोई बताएगा? 4ac -b², यस, 4ac -b² -1/4a, 4a -12। ओके, ज़रा सा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आता है। 1/6 और यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 12 प्लस, और यहाँ पे हो गया माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस। ओके, और एक नेगेटिव है नीचे में, तो हम लिख सकते हैं इसको -11/12। ओके, ये आ गया हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब अगर हमको ड्रॉ करना है तो इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ऐसे लेते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से जरा इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 1,6 ऑब्वियस 1 से कम होगा, मान लेते हैं यहाँ पे, और 11,12 नेगेटिव है, मतलब y नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कहीं ले लेते हैं पॉइंट। ओके, और इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बना देते हैं। ओके, देखिएगा, यहाँ से ऐसे बेंड कर देते हैं। ओके, बन गया। कोई बताएगा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो ग्राफ है हमारा, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? ये दिया हुआ है आपके पास, कोई बताएगा y एक्सिस को कट करने का क्या मतलब है? मेरे प्यारे दोस्तों, y एक्सिस को कट करने का मतलब है कि उसको उस जगह पे, उस कोऑर्डिनेट पे x आपका 0 है। हमको पता है कि y एक्सिस पे पाए जाने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसका मतलब कि अगर हम x को 0 कर देंगे तो वहाँ से जो कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा, जो आउटपुट हमको मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा y का, वो ये वाला वैल्यू होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y क्या मिलता है, ये वाला कांस्टेंट वैल्यू। मतलब ये जो कांस्टेंट आपके पास आपको जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। या एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पार्ट है, ये कांस्टेंट, अब इसको कांस्टेंट नहीं समझिए, लेवल अपग्रेड हो रहा है। अब ये समझिए कि वो जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, वो जो नंबर वहाँ पे है, उस नंबर का मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपका ग्राफ है, उस नंबर पे कट किया है y एक्सिस। ओके, बात समझ में आया? तो जरा देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, -1, मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -1 पे। चलिए तो हम समझ गए कि ये कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, 0, -1, x0 y-1। ठीक है, और वर्टेक्स का कोई कोऑर्डिनेट बताएगा भाई? -6, सॉरी 1/6 -11/12, 1/6 -11/12, दैट्स इट, बन गया ग्राफ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहेंगे आगे बढ़ने के पहले, ज़रा ज़रूरी हो गया कि अगर हम एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं तो कोई बताएगा कि ये ग्राफ का
मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाँ, वर्टेक्स पे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेट है, कलर चेंज कर लें, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है वो क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और किस पॉइंट पे दे रहा है? तो वो है -b/2 पे। और कितना दे रहा है? -d/4। ये एक तरह से समझिए कि जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ग्राफ के मैक्सिमा और मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। हम मिनिमा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा बन गया तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो अभी भी वही है ना, -b/2 कॉमा कॉमा -d/4। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो अब भी वही है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये तो अब भी वही है। ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा अपना मैक्सिमा या मिनिमा अपने वर्टेक्स पे देता है। ओके, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा बात है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो समझिएगा। अब एक बात और आपको बताते हैं। देखिए कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हमारा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, और इसका मैक्सिमा या मिनिमा हमको पता है कि -b/2a पे मिलेगा, और कितना मिलेगा? तो -d/4a मिलेगा। देखिए इसको हम लोगों ने कैसे निकाला था? याद कीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यस, वेरी गुड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको निकालने का एक दूसरा मेथड भी है, वो है डिफ्रेंसिएशन। हमको पता है कि भाई dy/dx जो होता है एक ऐसा चीज है जिसपे कोई भी ग्राफ अपना मैक्सिमा या मिनिमा देता है, अगर इसको आप जीरो से इक्वेट करोगे तो। क्लियर है? dy/dx पे कोई भी ग्राफ अपना क्या देता है? मैक्सिमा या मिनिमा देता है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। हमको पता है आप लोग का डिफरेंशिएशन अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप इस बात को पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस दिए गए फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स में। करें? चलिए, dy/dx क्या आएगा भाई, कोई बताओ? 2x प्लस बी, वेरी गुड। अब इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें तो क्या आएगा? 2x प्लस बी इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -b/2 है। देखिए क्या आया? -b/2a। मतलब कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर किए थे, उतना मेहनत किए, यहाँ से क्या आ गया? डायरेक्टली यही आ गया। अब इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो जो y आएगा, अब इस पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। कितना देगा? पुट करके निकाल लो भाई। अगर हम बोले कि x इक्वल टू 2 पे मिनिमम दे रहा है, कोई पूछेगा कितना देगा, पुट करके निकाल लो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जब आप पुट करिएगा तो आप पाइएगा कि जो y की वैल्यू आएगी वो -d/4a ही आएगा। इसको हम और अच्छे से लिख दें, ऐसे लिख दें, -d लिख दें, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। समझ? जब आप पुट करिए, आपका होमवर्क, होमवर्क भाई डाल करके देखो, होमवर्क बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। डाल करके देखो ये आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो भाई, यस कि नो। क्या पता हम गलती बता दें, क्या गारंटी है? जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कैसे पता चलेगा? ठीक है, चेक कीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ कितने प्रकार का पॉसिबल है? ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का कितना प्रकार का ग्राफ बनेगा जरा देख लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज कि y क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, जहाँ पे हम ये मानते हैं ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, या फिर हम बोल दें रियल ही रहने दो, वैसे रेशनल लेते तो और अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, एक ही बात है। ओके, चलिए अब एक एक करके सारा केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। केस वन, केस फर्स्ट, जब ए आपका पॉजिटिव हो, जब ए आपका पॉजिटिव हो। देखिए, जब ए पॉजिटिव हो, या फिर एक और केसेस जोड़ दो, जब ए पॉजिटिव हो और डी भी आपका पॉजिटिव हो, मतलब कि ए ग्रेटर देन जीरो तो है ही, और साथ में
डी भी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। डी पॉजिटिव का क्या मतलब कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा आपको, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा, मतलब ग्राफ जो है वो एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, चलिए डिस्कस किया जाए। तो ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है, या तो आपका कुछ ग्राफ इस टाइप का बन सकता है, ओके, और किस टाइप का, चलो इसको पहले डिस्कस कर लो। यहाँ पे अल्फा कॉमा जीरो, यहाँ बीटा कॉमा जीरो, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है। हम्म, अच्छा कोई हमको बताओ कि क्या इस केस में अगर हम तुमसे पूछें कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका कोई रेंज हमको बता दो, रेंज, कि भाई ये ग्राफ का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है, रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि उसकी आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, उसको रेंज करते हैं। तो भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई फोर है, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, इन्फाइनाइट तक। तो अगर हमसे कोई पूछेगा रेंज तो हम बोलेंगे माइनस डी बाई फोर है, ये एक्सेप्टेड वैल्यू ये फंक्शन पे है तो इसको क्लोज में ले लीजिए, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया, क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। इस केस में जो केस हम लिए अभी, इसमें दोनों ही रूट आपका क्या है, ऑरिजिन के इस साइड है, मतलब दोनों ही रूट पॉजिटिव है, ओके, दोनों ही रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, दवा आप दोनों को जोड़िएगा तो ये भी आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, चलिए अब दूसरे केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, दूसरा केस नहीं लेते हैं, इसका ये पार्ट वन कर, इसको ए कर देते हैं, इसका बी लेते हैं। देखिए बी क्या हो सकता है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, कुछ इस टाइप का। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे अल्फा कॉमा जीरो और यहाँ पे बीटा कॉमा जीरो, सारा कंडीशन तो बाकी वही है। अब देखो ये ग्राफ हम बनाए, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स यहाँ हो, वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, बस ये दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ये मत समझना कि इसका वर्टेक्स वाई एक्सिस पे आएगा, नहीं। चलो यहाँ ले लेते हैं माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, सेम सारा कहानी वही है, इसका भी रेंज वही है, सारा कुछ वही है, बस ग्राफ ऐसा लग रहा है देखने में, इसमें एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है। ठीक है, इसी में सी ले लेते हैं हम लोग, जब दोनों रूट आपका नेगेटिव हो। देखो भाई कहानी वही है, कहानी वही है, ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, सारा कहानी वही है। इसी कहानी में सारा क्या आ गया, हाँ रेंज आ गया इसी में, क्या, माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको आप जैसे बनाना है बनाओ, अब बना दो दोनों नेगेटिव। क्लियर है, ये बात सब क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम देना ज़्यादा ठीक नहीं है। केस टू डिस्कस किया जाए। केस टू क्या करेंगे हम लोग, ए ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो डिस्कस करते हैं। अब भाई साहब डी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, डी इक्वल टू जीरो का मतलब है कि अब दोनों रूट कॉन्साइड कर गया, क्या हो गया, कोइंसिडेंट रूट्स, इक्वल रूट्स। अभी भी ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, लेकिन अब ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट नहीं करेगा, अब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ऐसे हो गया ग्राफ। ठीक है, तो भाई साहब माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो, अब इसमें देखिए डी जीरो है ना, तो माइनस डी बाई फोर ए जो लिखेंगे ये तो जीरो आएगा, मतलब कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो तो जीरो हो गया, देखिए, और मैक्सिमम वैल्यू अभी भी इसका इन्फिनिटी है। मतलब रेंज की बात करें तो क्या हो गया जी, जीरो को इंक्लूड कर दीजिए, इन्फिनिटी को ओपन कर दीजिए, और इसमें उनको कोई खास मतलब नहीं है। हाँ अगर कोई से पूछेगा कि कहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस को, तो भाई सी पे करेगा, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी तुमको डिफरेंट डिफरेंट बनाना है बना लो, जितना पॉसिबिलिटीज है बना लो। एक ऐसा पॉसिबिलिटीज ले लो वाई पे, यहीं पे ओरिजिन पे, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ड्रॉ करके देख चुके हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज लेना है और ले लो, क्या प्रॉब्लम है।
इधर ले लो, लेकिन जो फंडामेंटल है वो नहीं बदलेगा। और वो क्या है? रेंज, कि इसमें ए पॉजिटिव है और डी जीरो है। क्लियर है? तो एक बार कमेंट कर दो क्रिस्टल क्लियर, कमेंट करो क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ेंगे। चलो थर्ड केसेस की बात करते हैं कि अगर ए हमारा पॉजिटिव हो गया और डी नेगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, भाई साहब ये डेंजरस। डी नेगेटिव कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, रियल रूट्स नहीं मिलेगा। मतलब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ना ही टच करेगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। भाई साहब ये ग्राफ ऐसे चला गया, ये ग्राफ ऐसे चला गया, कट ही नहीं किया, कोई कंडीशन नहीं। कोई बताएगा मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम तो अभी भी वहीं पे है, माइनस बी बाई 2a, 0। ये एक्स एक्सिस का हुआ, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a, माइनस डी बाई 4a। क्लियर है? और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, रेंज माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया? कुछ नहीं हो सकता इसमें। लेकिन ये बड़ा बेहतरीन कंडीशन है। देखिए इस कंडीशन को समझ लेते हैं। अगर हम बोलें कि एक पॉजिटिव और डी नेगेटिव, इसका मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर की ओर, मतलब सारा पॉजिटिव, पूरा क्वाड्रेटिक हमारा जो एक्सप्रेशन है वही पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव हो गया, या फिर इसको अगर वाई से रिप्रेजेंट करो तो लिखो वाई पॉजिटिव। समझ में आया? बात समझ में आया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक एस के लिए ये किसका सिंबल है? फॉर ऑल, या फिर फॉर ईच, दोनों वर्ड यूज होता है, मैंने लिख दिया, समझिएगा, उल्टा ए। ओके, अब जरा सा देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इनइक्वालिटी बनता है वो इसके बहुत काम का, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से, इस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है हर एक एक्स के लिए, तो हम क्या जानेंगे यहाँ से कि ए पॉजिटिव होगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, और डी इसका लेस देन जीरो होगा। देखो जैसा क्वाड्रेटिक का साइन वैसा ही ए का साइन, जैसा क्वाड्रेटिक का साइन वैसा ही ए का साइन। लिख दे क्या? जैसा क्वाड्रेटिक का साइन सेम ए का साइन। याद रखने वाली बात है, जैसा क्वाड्रेटिक का साइन वैसा ए का साइन। अगर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स तो ए भी पॉजिटिव, डी भी नेगेटिव। ओके, डी तो नेगेटिव होना ही है। कहने का मतलब अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो हम बोलेंगे भाई साहब वाई पॉजिटिव। रिवर्स ऑर्डर में सोचिए, रिवर्स ऑर्डर में कि भाई साहब वाई पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। मेरे काम का ये नहीं है जितना ये है रिवर्स वाला। रिवर्स ऑर्डर जितना काम का है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख दिया ऐसे, बोला कि हर एक एक्स के लिए, तो यहाँ से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका ए भी पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। अगर ये क्लिक कर गया तो वल्ले वल्ले बन गया IITian, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, सिलेक्शन यहीं से होगा। समझ में आई मेरी बात? तो 3 केसेस डिस्कस किए हम लोग ए ग्रेटर देन 0 के लिए। इसी तरह सेम 3 केसेस है ए लेस देन 0 के लिए। सेम कुछ नहीं करना है, बस पैराबोला को पलट दो, रेंज उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या देने लगेगा? मैक्सिमम, मिनिमम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ए बी सी 3 पार्ट बनेगा। कैसे कैसे बनेगा? ए लेस देन, डी ग्रेटर देन, ए लेस देन, डी जीरो, ए लेस देन, डी भी लेस देन। ये तीनों केसेस का ग्राफ, रेंज आराम से बना सकते हो, ड्रॉ करो, लिखो। नेक्स्ट क्लास में फिर इस पार्ट को हम लोग करेंगे। ओके, बोलो भाई क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? मज़ा आया? बहुत अच्छा। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट करें, एक डाउट क्लासेस लगा दिया जाएगा। बाय गाइस एंड टेक केयर।